हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट। वही रूल्स हम पढ़ने से पहले अगर आपने ब्रेस्ट हाइट क्या है उसका कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके इस चैनल में है, आप जाके उसे पहले देख सकते हैं। अगर वो वीडियो एक बार देख लोगे तो ये ठीक से क्लियर हो पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रूल्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट, उसका कुछ रूल्स है। उसका फर्स्ट पॉइंट है, फॉर नॉर्मल ट्री ब्रेस्ट हाइट शुड बी 1.37 मीटर एबोव ग्राउंड लेवल। फॉर नॉर्मल ट्री मीन्स जो ट्री सीधा है, लेवल ग्राउंड पे है, उसके लिए ब्रेस्ट हाइट हम जो मेजरमेंट करते हैं वो है 1.37 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल से सीधा ऊपर तक 1.37 मीटर मेजर कर देंगे, वही होगा उसका ब्रेस्ट हाइट। क्लियर? ब्रेस्ट हाइट तो मेजरमेंट हो गया, उसको मार्क कैसे करेंगे? ब्रेस्ट हाइट पॉइंट शुड बी मार्क्ड बाय इंटरसेक्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 12 cm लॉन्ग। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 12 cm लॉन्ग। वर्टिकल लाइन कौन सा है? ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्रॉस जैसा, ऐसे प्लस जैसा रहेगा, और ये होगा 12 सेंटीमीटर और ऊपर से नीचे भी होगा 12 सेंटीमीटर। मतलब हॉरिजॉन्टली भी 12 सेंटीमीटर और वर्टिकली भी 12 सेंटीमीटर हम उसको मार्क करेंगे। मार्क कैसे करेंगे? पेंटेड विथ व्हाइट पेंट। व्हाइट पेंट से हम उसको 12 cm हॉरिजॉन्टली और 12 cm वर्टिकली पेंट कर देंगे, तो वो हो गया हमारा मार्किंग। दिस इज रेफर्ड टू एज क्रॉस मार्क। इसे हम क्रॉस मार्क भी कहते हैं। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में इसका क्या है? इसका सेकेंड पॉइंट में है, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड द ब्रेस्ट हाइट शुड बी मेजर्ड ऑन द ऑफिल साइड। मतलब अगर स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर हम हिल साइड में जा रहे हैं तो उधर तो स्लोपिंग ग्राउंड होगा। स्लोपिंग ग्राउंड मीन्स ऐसे प्लेन ग्राउंड नहीं होगा, स्लोपिंग ग्राउंड। तो स्लोपिंग ग्राउंड में क्या होगा, ये जो ट्री है मेजरमेंट हमेशा ट्री का ऑफिल साइड से होगा। मतलब ट्री का ये जो ऑफ साइड मतलब ऊपर साइड से होगा, इस साइड से होगा, ये डाउन साइड से नहीं होगा। ये है डाउन साइड्स, ये है ऑफ साइड्स। तो ये ऑफिल साइड से हमेशा मेजरमेंट होगा। ऑफिल साइड से ग्राउंड से लेके 1.37 मीटर हाइट तक मेजर करेंगे और हमेशा ऑफिल साइड से होगा। ये है ऑफिल साइड, ये है डाउन हिल साइड। क्लियर? तो स्लोपिंग ग्राउंड में हमेशा ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट ऑफ हिल साइड से होगा। ये है सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट में क्या है? इन केस ऑफ लीनिंग ट्री अगर लीनिंग है, ट्री अगर थोड़ा झुका हुआ है, तो क्या होगा? इन केस ऑफ लीनिंग ट्री DBH is measured. DBH means diameter at breast height. So diameter at breast height is measured along the tree stem and not vertically. Along the tree stem and not vertically means along the tree stem मतलब ट्री का स्टेम जितना झुका होगा उसी एंगल से, वहां से 90 डिग्री एंगल करेगा। ये हम ऐसे मेजरमेंट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, अलोंग द वर्टिकल नहीं होगा। हम ऐसे एंगल से अलोंग द ट्री स्टेम, ये है अलोंग द ट्री स्टेम, अलोंग द ये नहीं होगा, ये राइट। सो अगर लीनिंग ट्री है तो हमेशा हम डायमीटर जब मेजर करेंगे ब्रेस्ट हाइट पे, सो अलोंग द स्टेम मेजर करेंगे एंड नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, देन पॉइंट 4 में क्या है? इफ द स्टेम इज एबनॉर्मल एट द हाइट ऑफ 1.37 मीटर, मतलब स्टेम सीधा नहीं है, स्वेलिंग है या कुछ एबनॉर्मलिटीज है, तो क्या होता है? इफ द स्टेम इज एबनॉर्मल एट द हाइट ऑफ 1.37 मीटर, then DBH is
shifted to up or down, up or down as little as possible to a more normal position of the stem। अगर ये 1.37 मीटर पे अगर एबनॉर्मलिटीज दिखाई दिया तो हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट हाइट 1.37 मीटर पे नहीं लेते, हम कहाँ लेते हैं, हमारे कन्वीनियंट के अनुसार, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको आइदर शिफ्टेड टू अप और शिफ्टेड टू डाउन, जिस पॉइंट से हमको काम करने में आसानी होगा हम वहां शिफ्ट करते हैं, मतलब अप और डाउन। मतलब अगर हम जितना चाहे उतना अप कि जितना चाहे जितना डाउन नहीं कर सकते, कितना करेंगे, एज लिटिल एज पॉसिबल, मतलब ये स्वेलिंग के जस्ट ऊपर और जस्ट बिलो, नट की इतना ऊपर नट की इतना बिलो, ये हम नहीं कर सकते, स्वेलिंग से जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, एज लिटिल एज पॉसिबल। सो आपका ब्रेस्ट हाइट होगा आइदर ये पोजीशन और ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये होगा आपका ब्रेस्ट हाइट। क्लियर। अभी देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। इस पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इधर हम इस पॉइंट में हम ब्रेस्ट हाइट को मेजर करते हैं उसका फर्किंग के अनुसार। फर्किंग मीन्स है स्टेम डिवाइड होना। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। कैसे? फर्स्ट कैटेगरी में है व्हेन फॉर्क्ड अबव 1.37 मीटर। अगर 1.37 मीटर के अबव अगर फॉर्क्ड है तो उधर हम क्या करते हैं, उधर सिंपली 1.37 मीटर पे हम ब्रेस्ट हाइट मेजर करते हैं और उसी ट्री को हम एक ट्री ही काउंट करते हैं। When forked above 1.37 meter, then the tree is counted as one tree। अगर 1.37 मीटर के ऊपर फर्किंग हुआ है तो उस ट्री को हम एक ही ट्री काउंट करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट में क्या है, When forked below 1.37 मीटर। अगर 1.37 मीटर के बिलो अगर फर्किंग हुआ है, अगर फर्क्ड हुआ है 1.37 मीटर के बिलो अगर ट्री का स्टेम डिवाइड हुआ है तो उस केस में हम क्या करते हैं, देन ईच फॉर्क शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट ट्री। तो इधर हम इस ट्री को 2 ट्री के हिसाब से हम काउंट करेंगे और इसका ब्रेस्ट हाइट हम यहां लेंगे 1.37 मीटर पे और उसको हम 2 ट्री के हिसाब से हम काउंट करेंगे और उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। ओके। सो अगर ब्रेस्ट हाइट के ऊपर फर्किंग हुआ है तो ट्री एक ही काउंट होगा और अगर ब्रेस्ट हाइट के नीचे फर्क हुआ है तो जितना फर्क हुआ है वो उतना ट्री काउंट होगा। अगर बाई फर्क हुआ है तो होगा 2 ट्री, अगर ट्राई फर्क हुआ है तो होगा 3 ट्री। देन फाइनली थर्ड पॉइंट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन फर्किंग एट 1.37 मीटर, एट 1.37 मीटर मींस 1.37 मीटर पे ही फर्किंग हुआ है, ना ऊपर ना नीचे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे फर्किंग होता है वहां क्या होता है, थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है या कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाता है, तो उधर से अगर हम वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वो हमेशा गलत होगा। तो उसी केस में हम क्या करते हैं, हमारे काम के अनुसार हमको जहां इजी होगा आइदर अप और डाउन, हम थोड़ा ब्रेस्ट हाइट को ऊपर या नीचे कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते। कितना करते हैं, एज लिटिल एज पॉसिबल। When forking at 1.37 meter, then DBH, diameter at breast height, is shifted to up or down। उसको हम क्या करते हैं, इसी केस में आइदर ऊपर को शिफ्ट कर लेते हैं या नीचे शिफ्ट कर लेते हैं
एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो पाएगा उतना हम शिफ्ट करके वहां से हम डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट मेजर करते हैं। ब्रेस्ट हाइट वहां से हम फिक्स कर देते हैं और डायमीटर और गार्थ जो भी निकालना है हम वहां से निकाल पाते हैं। अभी देखो पॉइंट 6 में हम देखेंगे, ये है उसका लास्ट पॉइंट। इधर क्या है, अगर ट्री का ब्रेस्ट हाइट पे मतलब 1.37 मीटर पे अगर बॉटरेस है, बॉटरेस क्या होता है, बॉटरेस है रूट स्वेलिंग। अगर ट्री का आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ का जो नीचे का पर्सन होता है उधर से ऐसे स्वेलिंग आता है, जैसे रूट का कुछ कुछ स्वेलिंग आता है, तो वो होता है बॉटरेस। अगर ऐसा बॉटरेस है 1.37 मीटर पे, तो हम क्या करते हैं, व्हेन बॉटरेस आर देयर at 1.37 meter, then the breast height should be taken just above the abnormal structure. in this case हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट हाइट को शिफ्ट कर लेते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ट्री का एबनॉर्मल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, मतलब जहाँ से ये बटरेस निकलना बंद हो जाता है, तो जस्ट above the एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। ये जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ये जो बटरेस है जहाँ इससे जस्ट एबो, ज़्यादा ऊपर नहीं, जस्ट एबो हम उसका ब्रेस्ट हाइट शिफ्ट कर लेते हैं जस्ट एबो, और वहाँ से हम उसका डायमीटर गर्थ सब कुछ मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपका रूल्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इधर 8 मार्क या 10 मार्क में। सो इसको ठीक से याद कर लेना, 2-3 बार अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा मेमोराइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।